Hello friends, today we are going to discuss Indian Penal Code Chapter 4 General Exception। दोस्तों, इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन कहलाता है, साधारण अपवाद कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है और उसका ऑफेंस या उसका अपराध जनरल एक्सेप्शन में आता है, अगर साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, तो वो किसी भी पनिशमेंट से पनिशेबल नहीं होता है। वो अपने किए गए एक्ट के लिए माफी योग्य होता है दोस्तों, उसके लिए उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती है। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ऐसे कौन से ऑफेंस हैं और वो कैसा व्यक्ति है जो उसे छोड़ दिया जाता है। वो ऑफेंस तो करता है परंतु उसे छूट प्राप्त है, क्यों? आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन टू सेक्शन। तो दोस्तों, सेक्शन 76 से लेकर 97 तक इसके बारे में बात की गई है और 76 to 95 तक जो भी लोग आएंगे बीच में सारे लोग छूट प्राप्त लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं किया है, उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है। विधि की भूल नहीं की है पर बल्कि उन्होंने फैक्ट की भूल की है, तथ्य की भूल की है। दोस्तों, इसका एक लैटिन मैगजीन है कि इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया लेसिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स की इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट मीन्स की जो फैक्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो माफी योग्य है, एक्सक्यूजेबल है। परंतु अगर आपने इग्नोर किया है लॉ को तो वो कभी भी माफी योग्य नहीं है। अगर लॉ को माफी योग्य मान लिया जाए, अगर आप हर बात पे कोई व्यक्ति जाके कोर्ट में बोलता है कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि अगर हम ये ऑफेंस करेंगे तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट मिलेगी, अगर हम बार बार ये एक्सक्यूज लेंगे तो कोर्ट में तो कोई मामला ही नहीं जाएगा, और मामला जाएगा भी तो किसी को पनिशमेंट मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इसी का हवाला देगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही डिफेंस लेके जाएगा और उसके पास कोई भी डिफेंस नहीं होगा। सिर्फ एक ही डिफेंस होगा कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये हम एक्ट करेंगे तो इस लॉ के तहत हमें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसे माफी नहीं मिली है, उसे छूट नहीं दी गई है। और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो आप डिफेंस के तौर पे कोर्ट में रीजनेबल ग्राउंड देके पेश कर सकते हैं। वो भी दोस्तों, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो कब होगा, कब माफी योग्य होगा, आपकी जो तथ्य की भूल है कब माफी योग्य होगी। ऐसे नहीं होगी कि आप कोर्ट में जाके बोल दिए कि हमने तो ये एक्ट तो मैंने किया है परंतु ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इसलिए हमें माफी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो एक्ट भी आपका तब माफी योग्य होगा, वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो तब माफी योग्य होगा जब आपका जो एक्ट है लीगल होना चाहिए, जो आपने कार्य किया है विधिपूर्ण होना चाहिए, ना कि अनलॉफुल होना चाहिए। विधि विरुद्ध कार्य आपका नहीं होना चाहिए और आपके द्वारा किया गया कार्य गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि सद्भावनापूर्ण आपका कार्य होना चाहिए, तभी आपको बचाव मिल सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। तो दोस्तों, आइए हम सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 76 एंड 79 जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो 76 है वो कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बाय लॉ बाउंड समझता है कोई एक्ट करने के लिए, या फिर मिस्टेक के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि वो ये कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो कोई बात अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कोई बात अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए लीगली बाउंड हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में बिलीव करता हो कि वह उसे करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है। तो दोस्तों, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति मान रहा है अपने आप को कि हम लीगली बाउंड हैं ये एक्ट करने के लिए, या फिर या तो वो बाउंड ही है वो एक्ट करने के लिए, या फिर वो अपने आप को बिलीव कर रहा है, अपने एक्ट से बिलीव कर रहा है, अपने पावर को बिलीव कर रहा है कि हमें ये कार्य करने के लिए बाउंड किया गया है, मतलब कि ये अथॉरिटी मुझे मिली हुई है, इस पे भरोसा कर रहा है कि हमें ये कार्य करना चाहिए क्योंकि मैं लीगली बाउंड हूं। और जो वो कार्य कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है,
तभी उसे सेक्शन 76 में जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद का जो चैप्टर 4 है उसमें छूट मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि न्यायालय का एक ऑफिसर है, ए नामक व्यक्ति न्यायालय का एक ऑफिसर है और वो वारंट के तहत किसी दूसरे व्यक्ति यानी बी नामक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बाउंड है। अरेस्ट करने के लिए वो वारंट लेके जाता है और वो जो बी नामक व्यक्ति है वो अरेस्ट करने किसे जा रहा है? ए नामक व्यक्ति को। सॉरी, न्यायालय का ऑफिसर जो है ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसे वारंट दिया जाता है, लेकिन सी नामक व्यक्ति को वो बी नामक व्यक्ति समझ के, सी को बी समझ के और वो सी को अरेस्ट कर लेता है। यहां पे वो क्या काम कर रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है। वो सद्भाव गुड फेथ में काम कर रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है और उसे वो बिलीव कर रहा है कि मैं, एक तो वो बाउंड ही है क्योंकि अथॉरिटी ने उसे वारंट दिया हुआ है, कोर्ट ने उसे वारंट इशू किया है कि आप जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लाओ, और दूसरी बात वो बिलीव कर रहा है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए मैं बाउंड हूं। ये सब उसका जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस सर्कमस्टांसेस में उसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में एक्ट किया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्ट किया है, तो उसको यहाँ पे छूट मिलेगी। वो जनरल एक्सेप्शन या साधारण अपवाद के लिए छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो सेक्शन इसी के साथ पढ़ते हैं 79, तो 79 और 76 में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ विधि द्वारा आबद्ध है व्यक्ति या विधि द्वारा आबद्ध अपने आप को मानता है, विश्वास करता है, और 79 में व्यक्ति विधि द्वारा कोई कार्य करने के लिए न्यायानुमत है, विधि द्वारा न्यायानुमत है या बिलीव कर रहा है कि वो विधि द्वारा न्यायानुमत है कोई कार्य करने के लिए, और बाकी सब सेम है। तो दोस्तों, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या फिर वो भरोसा कर रहा हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कि वो ये कार्य करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, तब उसका जो एक्ट है जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा दोस्तों, और उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे छूट मिलेगी। इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति को देखता है कि किसी की वो हत्या कर रहा है। अब वो जाता है, क्योंकि जनरली क्या है कि कोर्ट ने हमें या फिर लॉ ने ही मुझे इतना वो दिया हुआ है, पावर दी हुई है कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर किसी को देखता है कि कहीं उसके आसपास हत्या हो रही है तो वो पुलिस को बताए या वहां जाके अपना पूरा प्रयास करे कि हत्या ना हो पाए, रोक दे। तो इसी तरीके से जो ए नामक व्यक्ति है बी नामक व्यक्ति को देखता है कि उसका कोई मर्डर कर रहा है और जाता है वो उसे छुड़ाने के लिए, भले से ही उसे पता चलता है, बाद में पता चलता है कि वो जो व्यक्ति उसका मर्डर कर रहा था या उसे मार रहा था वो अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, लेकिन पहले उसे ये चीज पता नहीं थी कि वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। इसलिए ये अपने आप को बाय लॉ न्यायानुमत समझ के कि हम ये कार्य करने के लिए, इस एक्ट को निवारित करने के लिए लीगली बाउंड हैं, लीगली न्यायानुमत हैं, और इसके तहत अगर ये काम कर रहा है तो ये व्यक्ति उससे छूट प्राप्त, उसे जनरल एक्सेप्शन के तौर पे छूट प्राप्त मिलेगी, क्योंकि वो उसका जो ऑफेंस है गुड फेथ में किया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया है, खुद को वो न्यायानुमत समझ रहा है या बाय लॉ वो न्यायानुमत है ही है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के, सारे सर्कमस्टांसेस को मिला के, सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसे जनरल एक्सेप्शन की छूट मिलेगी, यानी साधारण अपवादों के अंतर्गत उसका मामला आएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, और बने रहिए आप मेरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।